नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के एक बड़े खुलासे के बारे में, जिससे न केवल मोदी सरकार बल्कि उनकी बैसाखी बने हुए टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और यहां तक कि विपक्ष में भी हलचल मची हुई है। और खुलासा है भी इतना बड़ा कि अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हुई ना, तो केंद्र में बहुत जल्द सरकार बदल सकती है। तो आइए समझते हैं कि इस खुलासे ने कैसे एक संकेत दिया है कि नायडू बाबू और राहुल गांधी के तार जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा एनडीए में भी आंतरिक बगावत के अब संकेत देखने को मिल रहे हैं और घड़ी की सारी सुई जाके अटक रही है बिहार चुनाव पे, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि जितना बिहार का चुनाव ये फैसला करेगा कि बिहार में सीएम कौन होगा, उतना ये भी फैसला करेगा कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा रहेगा, कौन काबिज रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। देखो, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने साफ तौर पर कहा है कि टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें किंग मेकर भी माना जाता है और जो मोदी जी की सबसे बड़ी बैसाखी है, आजकल राहुल गांधी के सीधे संपर्क में है। जगन मोहन रेड्डी ने आगे दावा किया कि इन दोनों नेताओं के बीच में जो संवाद की डोर है, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, रेवंत रेड्डी के हाथ में है। तो बेसिकली जगन मोहन रेड्डी ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच में डायरेक्ट संपर्क है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के माध्यम से। और अगर ऐसा है तो ये संपर्क कब समर्थन में बदल जाएगा और कब चंद्रबाबू नायडू मोदी जी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब ये खबर बाहर आएगी तो मोदी सरकार की भी धड़कन जो है वो तेज होगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन में बीजेपी के बाद कोई सबसे बड़ा दल है तो वो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ही है। और अगर उनके 16 सांसद इधर से उधर हो गए तो फिर सरकार संभल नहीं पाएगी। पॉइंट ये है कि देश की पॉलिटिक्स की हालत ऐसी है इस समय कि चंद्रबाबू नायडू जिधर होंगे सरकार को उधर ही बनना होगा, और बिना उनके ना तो विपक्ष सरकार बना सकता है, ना तो मोदी जी की सरकार चल सकती है। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जगन मोहन रेड्डी ने यह भी कहा कि यही वजह है कि राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के बारे में नहीं बोलते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उनके संपर्क में है। अब एक तरीके से ये बात अपने आप में सही भी है। आपने नहीं सुना होगा कि राहुल गांधी ने चंद्रबाबू नायडू पे कभी अटैक किया हो या आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत कुछ बोला हो। और सेम हालत चंद्रबाबू नायडू की भी है। भले वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, इस समय एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जो उनकी कोर विचारधारा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर ज्यादा झुकी हुई है। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू भी कभी राहुल गांधी के ऊपर कोई तंज नहीं कसते हैं, उनके बारे में कोई बयान नहीं आता। उसके उलट तो मोदी जी को उन्होंने पता नहीं क्या क्या कह डाला है। तो ऐसे में जगन मोहन रेड्डी जो दावा कर रहे हैं उसको आप एक सिरे से नकार भी नहीं सकते हैं। और यही कारण है इस बयान के आने के बाद एनडीए की छोटी मोटी पार्टियां जो हैं, इसके अलावा जो गुजरात की बड़ी सी लॉबी है, सबके अंदर बेचैनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि नायडू बाबू क्या सोच रहे हैं। क्या वो सच में पाला बदल सकते हैं? क्या कांग्रेस या इंडिया अलायंस उन्हें इतना बड़ा ऑफर दे सकती है कि वो मोदी जी को छोड़ के विपक्ष के साथ आ जाएं? खासकर एसआईआर के मुद्दे को लेके जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने अपनी असंतुष्टि दिखाई थी, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी थी, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि वो बीजेपी के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। खासकर एसआईआर का मुद्दा हो या डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, चाहे वक्फ कानून का मुद्दा हो। तो क्या बिहार चुनाव यानी नवंबर के बाद चंद्रबाबू नायडू इस पे कोई फैसला ले सकते हैं? ये एक अहम सवाल बना हुआ है। दरअसल प्रॉब्लम क्या है पता है? पॉलिटिक्स में पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा मैटर करता है। फिर सच्चाई क्या है, अंदर संसद के गलियारों में क्या हो रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े ऑफिसेस में क्या हो रहा है, ये जनता को नहीं पता होता है। लेकिन जो चीजें बाहर चलने लगती हैं, जिसपे हवा बनने लगती है, जनता भी काफी हद तक उधर झुकने लगती है। राहुल गांधी को आप बहुत मामले में आप उनसे एग्री नहीं कर सकते हो सकता है आपको लगता हो कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस बहुत सारे चुनाव हार रही है, पर एक चीज तो तय है कि राहुल गांधी ने मोदी जी को ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा किया है जहां से उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। एक तो सबसे बड़ा काम राहुल गांधी ने ये कर दिया है कि मोदी जी का नाम जो है वो अडानी के साथ चिपका दिया है। आप जन सामान्य में, चौराहे पे, गली गुचे में किसी से पूछो, उसको पता है अच्छा अडानी है, मतलब मोदी जी का दोस्त है, मतलब मोदी जी का कोई लिंक है वहां पे। और अडानी जिस तरीके से लगातार मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, उसके साथ साथ मोदी की इमेज को भी बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। तो अडानी को तो राहुल गांधी ने मोदी जी के साथ चिपकाया, मतलब ये चीज लोगों के जहन में राहुल गांधी लेकर आए। लेकिन ट्रंप के साथ मोदी ने खुद को जबरदस्ती चिपकाया था। याद है अमेरिका में जाके अब की बार ट्रंप सरकार, और यहाँ पे जो अंधभक्त थे वो ट्रंप की सरकार आ जाए उसके लिए पूजा हवन कर रहे थे। यानी पॉइंट ये है कि जिसको आप खुद चीख चीख कर अपना दोस्त बता रहे थे, अब जब वो कुछ गलत कर रहा है, वो आपको आए दिन लाल आंख दिखा रहा है, धमका रहा है, तो उससे जो मोदी की एक इमेज बनाई जा रही थी, एक विश्व गुरु का तमगा दिया जा रहा था, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा डेंट लगा है। और आरएसएस से लेकर नितिन गडकरी तक हर रोज मोदी के खिलाफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बयानबाजियां निकल के बाहर आ रही हैं, जो बता रहा है कि भाजपा के अंदर भी बहुत कुछ अच्छा नहीं है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो चुनाव हुआ, उसमें भाजपा के बहुत सारे नेता अमित शाह की मर्जी के बावजूद उनके खिलाफ जाके क्रॉस वोटिंग की और राजीव प्रताप रूडी को जिता दिया। तो ये सब कुछ बता रहा है कि मोदी और शाह की जो पैठ थी ना, जो पकड़ थी, वो बीजेपी के अंदर अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। और ये कमजोरी चंद्रबाबू नायडू को भी दिख रही है, उनको भी समझ में आ रहा होगा।
इसके अलावा बीजेपी की जो अग्रेसिव हिंदुत्व वाली पॉलिसी है वो चंद्रबाबू नायडू के सेकुलर पॉलिटिक्स से बहुत दूर है, कोसों दूर है। तो जब चंद्रबाबू नायडू को ये चीज लगने लगेगी कि बीजेपी को समर्थन देके, मोदी जी को समर्थन देके उनका जो कोर वोटर है, जो उन्हें इसलिए वोट करता है क्योंकि उनकी पार्टी सेकुलर है, वो उनसे दूर हो रही है, फिर तो मोदी जी से चंद्रबाबू नायडू भी दूर होंगे। और यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि अगर चंद्रबाबू नायडू ऐसा कुछ मन बनाते हैं तो उस समय विपक्ष उनको क्या ऑफर दे सकता है, चाहे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्ट्री, कुछ बड़ा पद जो बीजेपी उनको किसी हाल में दे नहीं सकती। अब अभी की हकीकत यह है कि 16-18 सांसद लेके नायडू बाबू जिधर चले जाएंगे उधर ही सरकार बन जाएगी। अब सवाल ये आता है कि चंद्रबाबू नायडू तो खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी 3/4 मेजोरिटी के साथ, तो उनको केंद्र में ऐसा कौन सा पद चाहिए होगा जिसके लिए वो इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। तो देखिए, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद चंद्रबाबू नायडू अब अपने बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पे बैठा सकते हैं और खुद जो है वो केंद्र की पॉलिटिक्स की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। और जब वो केंद्र की ओर कूच करेंगे फिर तो उन्हें कोई बड़ा पद चाहिए। अब किंग मेकर जाके ऐसे कोई छोटा मोटा मंत्रालय लेके तो चुप बैठेगा नहीं। और अगर मोदी जी बिहार का चुनाव हारते हैं तो उसके बाद जेडीयू का टूटना भी लगभग तय माना जा रहा है। अब जेडीयू का टूटने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि सारे सांसद जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कुछ तो जाएंगे बीजेपी की ओर, पर अल्टीमेटली होगा ये कि एनडीए का जो सीटों का आंकड़ा है वो कम होगा और वही समय होगा जब चंद्रबाबू नायडू कुछ खेला कर सकते हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए ऐसा नहीं है कि मोदी जी कोई कसर छोड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश को सरकार की तिजोरियों का भर भर के पैसा दिया जा रहा है, पर इन सब के बावजूद भी मोदी जी के देने की लिमिट है, पर नायडू जी की महत्वाकांक्षाओं का कोई लिमिट नहीं हो सकता, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि उनको सबकी जरूरत है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? क्या आपको लगता है जैसा कि जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी डायरेक्ट संपर्क में हैं? और बिहार चुनाव के बाद क्या चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।